फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉमन डिजीज इन मैन, यानी जो हमारा लेसन चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो लेसन हमने शुरू कर रखा है, उसी में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कॉमन डिजीज इन मैन, यानी मनुष्य में होने वाले सामान्य बीमारियां या सामान्य रोग। तो इसमें सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो जो WHO है, WHO के अनुसार अगर हम देखें कंप्लीटली जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली। बिहेवियरल का अर्थ होता है व्यवहारिक। तो यदि इन चारों स्तर पर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको वेल बीइंग या स्वस्थ माना जाएगा। ये किसके अनुसार, WHO के अनुसार ये क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य की या स्वस्थ जीव की परिभाषा है। अफेक्टेड बाई हेल्थ किस किस के द्वारा अफेक्ट हो सकती है, इसका कारण हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अनुवांशिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के द्वारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, यदि हम लाइफ स्टाइल में अपनी जीवन शैली में चेंज करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारी हेल्थ प्रभावित होती है। हैबिट्स के द्वारा, हैबिट मतलब हमारी जो आदतें हैं, और एक्सरसाइज यदि हम करते हैं नहीं करते हैं उसके आधार पर भी, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, हमारी हेल्थ डिसाइड करेगी या निर्धारित होगी। डिजीज को हिंदी में बोला जाता है रोग। अगर डिजीज की बात करें तो दो प्रकार हुई, कंजेनाइटल यानी बाई बर्थ और एक्वायर्ड जो जन्म के बाद होती है। कंजेनाइटल क्या होंगी, जो जन्म से होती हैं, और ये जन्म के बाद होती हैं। अब इसी आधार पर या इसी में हम देखें तो डिजीज को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को ही कम्युनिकेबल या संचारी रोग भी बोलते हैं, और इनको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल या असंचारी। और इन्फेक्शियस क्या होता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब इनको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शियस जो डिजीज है, हमारी संक्रामक बीमारियां हैं, इनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वहां पे इसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथिक और फंगी, यानी ऐसी बीमारियां। अब हमने जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से केवल ये जो 3 या 4 डिजीज दी गई है वही बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसके अलावा अन्य या भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। बट जो हमारे सिलेबस में है, 12th के या नीट के जो सिलेबस में है, उसको हमने यहाँ पे नोट किया है। अब यहाँ हम देखते हैं, बात कर लेते हैं बैक्टीरियल। अगर हम बीमारी की बात करें, डिजीज की बात करें, तो टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉलेरा हो गया, टेटनस, ये क्या है, हमारे बैक्टीरियल हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। अगला है वायरल की हम बात करें तो कॉमन कोल्ड वायरल या वायरस के द्वारा होता है। एड्स वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जिनको हमें इस सिलेबस में पढ़ना है, स्टडी करना है। कॉमन कोल्ड बोलते हैं जुकाम। उसके बाद अगला है प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो प्रोटोजोन्स मतलब जो प्रोटोजोआ परजीवी हैं, उससे उनसे मलेरिया भी होती है, और अमीबियस जो हमें इस सिलेबस में स्टडी करना है जिसके बारे में। अगला है हेलमिंथिक। तो हेलमिंथिक का अर्थ होता है जो कृमि के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो कृमि से एक तो होती है एस्केरियासिस, जिसको हम हिंदी में एस्केरिस्टा बोलते हैं, और एक होती है फाइलेरियासिस या हाथी पांव, इसको हम बोलते हैं। इन सब के बारे में हमें डिटेल में भी पढ़ना है, इनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, इसके अलावा कॉजल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो फंगी है, फंगी के द्वारा होता है रिंग वर्म नामक जो बीमारी होती है, वो फंगी के द्वारा देखने को मिलती है। तो ये जो बातें हैं, जो सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी। इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पहले बैक्टीरियल डिजीज की, और बैक्टीरियल डिजीज के बाद ही हम वायरल डिजीज या अन्य डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, एक में देखेंगे वायरल, फिर इसी प्रकार से हम क्रमगत तरीके से इस लेसन को या इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।